अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो प्यारे प्यारे हंसते मुस्कुराते उछलते कूदते शरारती बच्चों। यकीनन अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक होंगे। आज की कहानी शुरू करने से पहले दुआ करते हैं। या रब्बुल इज्जत, तेरे बंदे और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे महबूब तरीन हैं और हम खुश नसीब हैं कि तूने हमें अपना महबूब का उम्मती बनाया, कि उस पर हम जितने भी शुक्र करें कम हैं। अल्लाह हमें पूरी तरह दायरा इस्लाम में दाखिल कर दे अपने ख़ास करम से, ऐसे कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब हो जाए। लेकिन ये सब अल्लाह तेरे फजलो करम से मुमकिन है, आमीन। आज की कहानी का अनवान है वक्त का हातिम। शिकार खेलते हुए मोइन दूर निकल गया और अपने साथियों से बिछड़ गया। उसका लश्कर बहुत पीछे कहीं रह गया। ऐसे में उसे एक बूढ़ा देहाती नजर आया। वो अपने गधे पर सवार चला आ रहा था। इस बूढ़े को सलाम करने के बाद मोइन ने उससे पूछा, बड़े मियाँ कहाँ से आ रहे हो और कहाँ का इरादा है? जवाब में बूढ़े ने कहा, मैं ऐसी सरजमीन से आ रहा हूँ जो 20 साल से कहत का शिकार है। 20 साल बाद अब जाकर कहीं बारिश हुई है, तो मैंने अपने खेत में ककड़ी काश्त की। वक्त से पहले ही बहुत उम्दा ककड़ियां पैदा हो गईं। इनमें से भी चुन चुन कर बहुत सी अच्छी ककड़ियां मैं मुईन बिन जैद के लिए ले जा रहा हूँ। उसे बतौर तोहफा पेश करूंगा। सुना है कि वो बहुत ज्यादा सखी है, मुझे जरूर इनाम व इकराम से नवाजेगा। बेचारे किसान को क्या मालूम था कि वो इस वक्त मुईन बिन जैद ही से बात कर रहा है। उसकी बात सुनकर मुईन बिन जैद ने कहा, अच्छा बताओ, तुम्हें मुईन बिन जैद से कितनी रकम मिलने की उम्मीद है? बूढ़ा बोला, मुझे उम्मीद है 1000 दिनार तो जरूर मिल जाएंगे। इस पर मुईन बिन जैद ने कहा, और अगर उसने ये कहकर ये रकम तो बहुत ज्यादा है, तो फिर तुम क्या करोगे? बूढ़ा बोला, इस सूरत में मैं कहूंगा अच्छा 500 दिनार ही दे दीजिए। मुईन ने फौरन कहा, अगर 500 दिनार को भी अमीर ने बहुत ज्यादा कह दिया तो क्या करोगे? बूढ़े ने जवाब दिया, तो फिर मैं 300 दिनार ही पर क़नाअत कर लूंगा। और अगर अमीर ने इस रकम को भी ज्यादा कहकर नामंजूर कर दिया तो इस वक्त तुम्हारा क्या रवैया होगा? बूढ़ा बोला, फिर मैं 150 दिनार कबूल कर लूंगा। इस पर मुईन बोला, और अगर अमीर ने इससे भी इनकार किया तो? अब बूढ़ा किसान जल कर बोला, इस सूरत में मैं सिर्फ 30 दिनार कबूल कर लूंगा और उससे कम पर किसी तरह राजी नहीं होऊंगा। अगर उन्होंने कह दिया कि 30 दिनार भी बहुत ज्यादा हैं, तो मैं अपने गधे का पांव मुईन बिन जैद के पेट पर रख कर नाकाम और नामुराद लौट आऊंगा। मुईन बिन जैद बूढ़े की ये जली कटी बात सुनकर बहुत हंसा। फिर अपनी तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर अपने दरबार में चला आया। उसने दरबारों को हुक्म दिया, एक बूढ़ा ककड़ियां लिए गधे पर सवार आएगा, उसे फौरन मेरे सामने पेश कर देना। जब बूढ़ा वहां पहुंचा, उसे मुईन बिन जैद के सामने पेश कर दिया गया। उस वक्त मुईन शाही लिबास में अपने तख्त पर बैठा था। खादिम दस्त बस्त दाएं बाएं खड़े थे। बूढ़ा मुईन को पहचान ना सका। उसने अमीर को सलाम किया और ककड़ियां पेश की। मुईन ने नरम लहजे में कहा, क्यों अरबी भाई, कैसे आए हो? उसने अपने इलाके की कहत साली की कहानी सुनाई। मुईन ने पूछा, तुम हमारे दरबार से कितनी रकम पाने की उम्मीद लेकर आए हो? बूढ़े ने कहा, मैं तो ये उम्मीद लेकर आया हूँ कि अमीर के दरबार से मुझे 1000 दिनार मिलेंगे। नहीं नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है। अमीर फौरन बोला, तब फिर 500 दिनार दे दें। बूढ़े ने जल्दी से कहा, 500 दिनार भी बहुत ज्यादा हैं,
تو اب پھر 300 دینار دے دیں۔ بوڑھا بولا، نہیں یہ رقم بھی زیادہ ہے۔ اچھا تو پھر 150 دینار دے دیں۔ نہیں یہ بھی زیادہ ہے۔ اچھا تو 30 دینار دے دیں، اس سے کم پر میں ہرگز راضی نہیں ہوں گا۔ بوڑھے کی آواز قدرے بلند ہو گئی۔ معین کی ہنسی نکل گئی۔ اب بوڑھے نے پہچان لیا، وہ سمجھ گیا جو شخص اسے جنگل میں ملا تھا وہ دراصل امیر ہی تھا۔ چنانچہ اس نے کہا، امیر فوراً 30 دینار دے دیں ورنہ میرا گدھا باہر بندھا ہوا ہے اور میں معین بن زید کے محل میں کھڑا ہوں۔ یہ سن کر معین اپنی ہنسی کسی طرح نہ روک سکا، ہنستے ہنستے بے حال ہو گیا اور پھر اپنے نائب کو بلا کر کہا، بڑے میاں کو پہلے 1000 دینار دو، پھر 500 دینار دو، پھر 300 دینار دو، پھر 150 دینار دو، پھر 30 دینار دے کر رخصت کر دو۔ اسی طرح بوڑھا معین بن زید کے بارے دربار سے مالا مال ہو کر اپنے گھر کی طرف لوٹ گیا۔ بچوں، ایک ہے مزاح، اس میں کسی کے دل کو دکھانا نہیں ہوتا بلکہ دماغ تفریح کے لیے کسی کے ساتھ ہنسی کھیل کی سچی بات کر لی جائے اور سامنے والا بھی اس سے لطف اندوز ہو رہا ہو تو یہ جائز ہے، جیسے اس واقعے سے آپ نے پڑھا۔ دوسری چیز ہے مذاق، اس میں ہوتا ہے کہ آپ تو اپنے خیال میں دوسروں کے ساتھ ہنسی کھیل کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں اس کے دل کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو یہ گناہ ہے اور ناجائز ہے۔ دوسری بات اس واقعے سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ ضرورت مندوں کی اپنی حیثیت کے مطابق دل کھول کے مدد کرنی چاہیے۔ پھر پیارے بچوں، آپ بھی یقیناً اپنی حیثیت کے مطابق دل کھول کے مدد کرتے ہوں گے۔ کل پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ نے وقت کا حاتم کہانی سنی۔ کیا آپ ان سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں؟ سوال نمبر 1، بوڑھا آدمی معین بن زید کے لیے کیا لے کر جا رہا تھا؟ آپشن نمبر 1 کیلے، آپشن نمبر 2 آم، آپشن نمبر 3 ککڑیاں۔ سوال نمبر 2، بوڑھا کس سواری میں جا رہا تھا؟ آپشن نمبر 1 گاڑی، آپشن نمبر 2 گدھا، آپشن نمبر 3 گھوڑے پر۔ سوال نمبر 3، بوڑھے نے آخری رقم کتنی بولی؟ آپشن نمبر 1 150 دینار، آپشن نمبر 2 300 دینار، آپشن نمبر 3 30 دینار۔